हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इनवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आदमी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे पार्ट 1 इसका, वो सबसे पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है उसके बारे में चलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट इसका क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है उसका मेन पॉइंट क्या है, किस प्रकार उस पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, न लगाया जाता है, उसके बारे में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा सर, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है या तो कोई क्लेम के कारण, कहने का मतलब है ना, उन पर महाभियोग लगाया जाता है। देखिएगा सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो संसद के 3 गो अंग होते हैं, ये तो सभी आदमी जानते हैं। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक राष्ट्रपति तो स्वयं होता है। तो राष्ट्रपति पर कहने का मतलब है से महाभियोग जो है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन यानी कि लिखित सूचना दी जाती है जो नहीं, आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है ना, और लगाने का भी एक शर्त होता है। क्या शर्त होता है सो देखिएगा, जिस पर यानी कि सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। जो सदस्य जो होती है उसका कितना 1/4 भाग माने उस पर साइन होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है उसको ध्यान दीजिएगा। संसद के जिस भी यानी कि कोई भी सदन हो में यानी कि प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 यानी कि 2/3 भाग जो है, कहने का मतलब है सदस्य प्रस्तावित के बहुमत से या बहुमत हो, और उसके बाद दूसरे सदन में भी यानी कि वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होने चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जाएगा, हटाया जा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति पर कहने का मतलब है से हटाने के लिए उसका माने सदस्य का कितना 2/3 भाग यानी कि बहुमत होनी चाहिए, तभी जाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं नियुक्तियां संबंधी अधिकार, यानी कि देखिएगा इनका राष्ट्रपति का अधिकार क्या है। तो सबसे पहला का अधिकार है सो यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो काम के लिए राष्ट्रपति होते हैं, बाकी जो भी मंत्रिपरिषद का जो अति होता है माने बनाते हैं मंत्रिपरिषद, वह कौन बनाते हैं, प्रधानमंत्री ही बनाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का क्या होता है, गठन होता है। बताए थे ना, जो राष्ट्रपति कोई भी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर सकते हैं, कौन कर सकता है, तो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति जो है से किसकी नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल की। उसके बाद भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो सभी को अच्छे से नोट बनवाए चलिएगा। उसके बाद उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है ना, तो जो बात अभी लिखा है, जो कहने का मतलब महाभियोग किस प्रकार लगाया जाता है ना, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है, सब पर महाभियोग लगाया जाएगा, सदन में कितना माने सदस्य माने बहुमत करेगा तो उनको पद से हटाया जाएगा, है ना। उसके बाद राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति कर सकता है, इस सब सभी को बारीकी से आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट बनवाए चलिएगा। चलिए, है ना, और तभी जाकर इसको माने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, इसको रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। ओके, आप लोगों के बीच हम एक बच्ची को लेकर आए जो हमारी भतीजी है। आइए देखिए इसको, कनिका सिंह है नाम, ये अपने खुद बताएगी। इसको रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, हाँ वहाँ पे बोलना। ठीक है, हाँ नाम बताओ, अपना नाम क्या है, कनिका सिंह। हाँ पापा का नाम क्या है, घर कहाँ हुआ, मटिया। चलो देखिए कितना तेज है पढ़ने में से। अच्छा बताओ, ए फॉर क्या होता है, ए फॉर क्या होता है, एप्पल। बी फॉर क्या होता है, बॉल। सी फॉर क्या होता है, कैट। डी फॉर क्या होता है, डॉग। ई फॉर क्या होता है, हेल्पेन। देखिए कितना तेज है से। तो बताओ हाय करो सबको, हाय करो, हाय 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 ना। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए। और राष्ट्रपति पर और
कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और सभी को आप लोग नोट बनवाए चलेगा ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट क्या है से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। माने राष्ट्रपति तब तक यानी कि साइन नहीं करेंगे तब तक कोई कानून नहीं बन सकता है, ठीक है ना। और नहीं कानून क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। मान राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है से यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा की दोनों का, कहने का मतलब सदन को यानी कि बुलाने का अधिकार यानी कि बैठक करवा सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा को भंग नहीं यानी कि भंग करने संबंध अधिकार यानी कि भंग करने का अधिकार है, यानी कि कहने का मतलब है से लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बाकी राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, बाकी राज्यसभा को भंग नहीं किया जाएगा। ये बात आप लोग अच्छे से सेव कर लीजिएगा मेमोरी में, ठीक है ना। चौथा क्या पॉइंट कहता है उसको ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्रीय सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी, माने सब जो भी, माने अगर कोई नया राज्य बनता है तो या उसका नामकरण किया जाता है तो इस सब जो भी माने शक्ति जो है किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। बिना राष्ट्रपति के माने अनुमति के यह कुछ भी नहीं हो सकता, ना नया राष्ट्र का माने नए राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है, ना उसका नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इस सब शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, ओनली फॉर, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति है जो कहने का मतलब ऐसे कोई भी, कहने का मतलब ऐसे संविधान में जो भी कुछ है उसको त्रुटि हो वगैरह वगैरह उसको भी कहने का मतलब ऐसे ये क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया जैसे किसी को फांसी की मंदी, माने सब जो भी, माने अगर कोई नया राज्य बनता है तो या उसका नामकरण किया जाता है तो इस सब जो भी माने शक्ति जो है किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। बिना राष्ट्रपति के माने अनुमति के यह कुछ भी नहीं हो सकता, ना नया राष्ट्र का माने नए राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है, ना उसका नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इस सब शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, ओनली फॉर, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति है जो कहने का मतलब ऐसे कोई भी, कहने का मतलब ऐसे संविधान में जो भी कुछ है उसको त्रुटि हो वगैरह वगैरह उसको भी कहने का मतलब ऐसे ये क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई, बस राष्ट्रपति के पास है उस फांसी को जो है सो वह रुकवा सकता है, ठीक है ना। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आइए अब क्या कहता है 5 नंबर पॉइंट में, क्या कहता है गौर कीजिएगा, सभी पॉइंट को अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति राज्यसभा में यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, निर्वाचित नहीं करते, मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर से कहने का मतलब मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित नहीं, वोट इलेक्शन से नहीं, इसको अपना अति से कहने का मतलब राष्ट्रपति माने 12 को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। और लोकसभा में अगर कहेगा कितने को मनोनीत करते हैं तो 2 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, याद रखिएगा। वो भी बात लिख दिए, लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, कौन? राष्ट्रपति। और राज्यसभा में अगर कहा जाए राज्यसभा में कितने के करेंगे तो 12 के करेंगे, ठीक है ना। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, अगर इन्हीं के नाम से किया जाएगा अन्यथा नहीं किया जाएगा। कल कि अगर देखा जाए तो कहेगा से भारत का इकलौता कहने का मतलब नागरिक अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति ही होती है। इन पर कोई, अगर इनका वेतन जो मिलता है इन पर कोई टैक्स फैक्स वगैरह नहीं लगता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्या कहता है 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, बिना राष्ट्रपति के यानी कि साइन के माने किसी भी देश से यानी कि युद्ध हो रहा हो तो युद्ध न शुरू हो सकता है। ये जब अनुमति दे देंगे हाँ युद्ध हो तो युद्ध होगा, अगर इन्हीं की अनुमति से ही युद्ध समाप्त होगा, माने शुरू भी होगा इन्हीं की अनुमति से और खत्म भी होगा इन्हीं की अनुमति से, यानी कि किसके? राष्ट्रपति के, याद रखिएगा। उसके बाद सैन्य बलों का यानी कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। सैन्य यानी कि सैन्य के माने 3 भागों में बांटा गया है ना, वायु, जल यानी कि जल और थल, तीनों सेना का जो होता है ना प्रमुख माने कहने का मतलब अगर माना जाता है तो किसको? राष्ट्रपति को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए इतना बात सभी आदमी आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिए, ठीक है ना।